अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव टिप्स। आज हम क्रिएट करेंगे सैलरी शीट इन एक्सेल, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसमें हम ये भी सीखेंगे कि एचआरए, डीए और कन्वेंस वगैरह ये सारे अलाउंस कौन से होते हैं और इनका मतलब क्या है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे मैंने एक एक्सेल की शीट ओपन कर रखी है, आप भी सिंपल कर सकते हैं। अब हमें सबसे पहले यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी आईडी नंबर की। तो यहाँ पे मैं आईडी नंबर की एक हेडिंग बना लेता हूँ। उसके बाद हम नेम्स की हेडिंग बनाएंगे, उसके बाद डेजिग्नेशन, और उसके बाद हम यहाँ पे बेसिक सैलरी की हेडिंग बना लेते हैं। और इसके बाद हम यहाँ पे किसी भी एम्प्लॉयज़ की जो अटेंडेंस होगी एक महीने में, उसकी हम यहाँ पे एक हेडिंग बनाएंगे। इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे कि भाई साहब अटेंडेंस के लिहाज से उसकी सैलरी क्या होगी। उसकी हम एक हेडिंग बना लेते हैं, लाइक सैलरी ऑन अटेंडेंस। मैं एंटर कर देता हूँ और उसके बाद यहाँ पे मैं डबल टैप करूँगा तो जितनी भी स्पेस इसे चाहिए होगी वो यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे लाइक मैं लिख लेता हूँ एचआरए, और आगे जाके मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिखूँगा डीए। यहाँ पे हम लिखेंगे कन्वेंस। यहाँ पे हम लिख लेते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे कि ओवर टाइम इन आवर्स, यानी कि कई कंपनीज़ में ओवर टाइम भी यूज़ किया जाता है, यानी कि वो एम्प्लॉय से ओवर टाइम भी काम करवाते हैं। तो मैं आपको वो भी बताऊंगा कि ओवर टाइम कैसे निकालते हैं। और इसे भी हम एंटर करेंगे और यहाँ पे डबल टैप करेंगे तो इसे जितनी स्पेस चाहिए होगी ये उतने में एडजस्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं ओवर टाइम सैलरी, उसकी एक हेडिंग बनाएंगे इस तरह से, और मैं एंटर कर लेता हूँ। अब फिर से दोबारा डबल टैप यहाँ पे करूँगा तो जितनी इसको स्पेस चाहिए होगी उसमें वो एडजस्ट हो जाएगा। अब हम यहाँ पे आगे जाके लिखते हैं ग्रॉस सैलरी, और इसके बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा पीएफ। आगे जाके मैं लिख लेता हूँ ईएसआई, और यहाँ पे मैं इसकी जो इन हैंड सैलरी यानी कि नेट सैलरी होगी वो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इस तरह से। अब हमारी जो हेडिंग्स हैं वो काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुकी हैं, तो मैं इनको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। लाइक नेम्स का जो यहाँ पे कॉलम है उसकी मैं विड्थ थोड़ी सी बढ़ा लेता हूँ यहाँ पे, और डेजिग्नेशन के टैब के ऊपर मैं डबल क्लिक करूँगा, और बेसिक सैलरी के कॉलम के ऊपर भी, अटेंडेंस के कॉलम के ऊपर भी, और लाइक यहाँ पे नेट सैलरी के ऊपर भी डबल टैप करेंगे। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे ये जो ऊपर मैंने 3 कॉलम्स यानी कि 3 सेल्स छोड़े हैं, ये मैंने एक अच्छी हेडिंग क्रिएट करने के लिए छोड़े थे। तो इन सब सेल को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर रखा है, मैंने कर दूंगा मर्ज। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एम्प्लॉय सैलरी शीट ऑफ फरवरी। इस तरह से अब मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ और इस सेल को इस तरह से सिलेक्ट करके रखूँगा, और यहाँ पे मैं इसकी जो अलाइनमेंट है वो मिडिल में सिलेक्ट करूँगा और इसे बोल्ड कर लेते हैं। बोल्ड करने के बाद इसका जो साइज़ है मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ करूँगा, लाइक इस तरह से, और थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेते हैं इस तरह से। और अब जो इसका बैकग्राउंड कलर है वो यहाँ पे लाइक ये वाला ग्रीन कलर मैं चूज़ करूँगा, और जो इसका फ़ॉन्ट का कलर होगा वो मैं यहाँ पे वाइट सेलेक्ट कर लेता हूँ। और जो नीचे ये वाले सेल्स हैं इनको भी मैं इस तरह से पकड़ लेता हूँ, यानी कि सेलेक्ट कर लेता हूँ, और इनका जो बैकग्राउंड कलर है वो यहाँ पे मैं येलो ले लेता हूँ। अब क्या करेंगे कि अब ये जो सारे सेल्स हैं इनको मैंने सेलेक्ट तो कर रखा है, नीचे भी मैं कुछ सेल्स सेलेक्ट रख लेता हूँ जहाँ तक मैंने एंट्री करनी है। तो वो सारे सेल्स जो हैं वो मेरे सेलेक्ट हो चुके हैं। अब मैं इनके ऊपर बॉर्डर अप्लाई कर देता हूँ। सिंपल इस एरो के ऊपर क्लिक करें और ऑल बॉर्डर। अब यहाँ पे सिंपल मैं कुछ भी आईडी नंबर लिख लेता हूँ। आप अपनी कंपनीज़ के अकॉर्डिंग, यानी कि जहाँ पे वो एम्प्लॉयज़ की आईडी आपको प्रोवाइड करेंगे आप वही आईडी लिखिएगा। मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर आपको आईडी के बारे में बता रहा हूँ, तो मैं डमी आईडीज़ यहाँ पे लिख रहा हूँ। अब मैं इन दोनों को पकड़ूंगा और नीचे इस तरह से ड्रैग करूँगा ताकि 10 तक यहाँ पे आईडीज़ आ जाएँ। अब यहाँ पे मैं कुछ नेम लिख लेता हूँ, लाइक ये अहमद, और नीचे आते हैं यहाँ पे साद लिख लेते हैं, यहाँ पे फिर से अहमद लिखेंगे, यहाँ पे फ़हद, और यहाँ पे लुकमान, यहाँ पे जमील, यहाँ पे उमर, यहाँ पे ताहिर, यहाँ पे इनाम, और यहाँ पे हम लिख लेंगे जमील फिर से दोबारा से। और अब डेजिग्नेशन की बात करें तो सबसे पहले जो डेजिग्नेशन आती है
वो हमारे पास होगी मैनेजर की। और नीचे आएंगे, नीचे हम लिख लेते हैं असिस्टेंट मैनेजर, इस तरह से। और अब ये टेक्स्ट जो है ये भी हमारे सेल से बाहर आ चुका है। तो मैं दोबारा क्या करूँगा, इसे सबसे पहले एंटर कर लेते हैं और दोबारा यहाँ पे जाके डबल टैप करूँगा। अब ये यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। अब नीचे मैं लिख लेता हूँ सिंपल सुपरवाइज़र, इस तरह से। और नीचे मैं लिख लेता हूँ हेल्पर, और इसे मैं पकड़ के नीचे यहाँ पे ड्रैग कर लेता हूँ ताकि ये जो हमारे नीचे सारे हैं वो हेल्पर हैं और इनकी डेजिग्नेशन भी यहाँ पे आ जाए। तो सबसे पहले जो मैनेजर की बेसिक सैलरी होगी भाई हम इसकी लास्ट तो रखेंगे क्योंकि बड़ी पोस्ट है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 70, यहाँ हम लिख लेते हैं 60,000। अब यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर की जो सैलरी है वो हम लिख लेते हैं 50,000 और इसे एंटर करके अब नीचे ले आएंगे। और यहाँ पे सुपरवाइज़र की जो सैलरी है वो हम 40,000 लिखेंगे इस तरह से। और सब जो हेल्पर्स हैं उनकी हम सैलरी लिखेंगे 30,000। और मैं क्या करूँगा कि इस वाले सेल को पकड़ के इस तरह से नीचे ड्रैग कर लूँगा ताकि सारे सेल्स फिल आउट हो जाएं। अब अटेंडेंस हम रैंडमली लिख लेते हैं। आप अटेंडेंस वही लिखिएगा जो आपको कंपनी प्रोवाइड करेगी। सिंपल मैं यहाँ पे 28 लिख देता हूँ, यहाँ पे 26, यहाँ पे 24, यहाँ पे इस बंदे ने काम किया 21 डेज़, यहाँ पे 29 डेज़। ओप्स 29 नहीं लिखूँगा क्योंकि भाई साहब फरवरी में 28 डेज़ ही होते हैं, इसलिए यहाँ पे मैं 27 लिखूँगा। और फिर से यहाँ पे 28 लिख देते हैं, यहाँ पे मैं लिखूँगा 26, 25 एंड देन यहाँ पे फिर से 27 और लास्टली हम यहाँ पे 28 ही लिख लेते हैं। अब हम यहाँ पे अटेंडेंस के लिहाज से सैलरी निकालेंगे। लाइक उस बंदे ने 30 दिन काम नहीं किया या 28 दिन पूरे काम नहीं किया, उसने यहाँ पे आप देखें 28 दिन में से 2 छुट्टियाँ की हैं, तो उसके लिहाज से हम उसकी यहाँ पे सैलरी निकालेंगे। कैसे? बहुत ही सिंपल तरीका है। मैंने पहले जो अटेंडेंस शीट की एक वीडियो बनाई थी उसमें भी मैंने आपको ये सारा प्रोसेस बताया था। अब यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे यहाँ पे भी तो मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले इज इक्वल, और यहाँ पे मैं टोटल मंथ यानी कि एक पूरे मंथ की जो बेसिक सैलरी है वो सिलेक्ट करूँगा। और अब हम इसे डिवाइड करते हैं 28 के साथ, क्योंकि एक महीने में 28 डेज़ हैं। ये हमारे पास अगर मैं ऐसे ही एंटर करूँ तो हमारे पास एक दिन की सैलरी आ जाएगी। तो मैं इसे मल्टीप्लाई करूँगा ये जितनी इसकी अटेंडेंस है उसके साथ एंड देन एंटर। सो एंटर करूँगा तो इसकी जो एक मंथ की पूरे की सैलरी होगी वो यहाँ पे आ जाएगी। लाइक यहाँ पे देखें जो फरवरी है उसमें 28 डेज़ ही टोटल होते हैं, तो इसने सारे डेज़ काम किया और इसकी टोटल सैलरी भी 60,000 ही बनी। अगर मैं पकड़ के इसे नीचे ड्रैग करूं तो आप देख सकते हैं बाकी एम्प्लॉयज़ की अलग अलग सैलरी आई है, क्योंकि उन्होंने कई जगह पे लीव ली है और कई एम्प्लॉयज़ ने छुट्टियां की हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डेसिमल्स भी आ रहे हैं, तो मैं डेसिमल वैल्यूज़ को डिक्रीज़ कर देता हूँ इस तरह से। अब हम बात करेंगे कुछ एलोवेंस के बारे में। लाइक ये एलोवेंस है HRA। इसका बेसिकली मतलब क्या है, यानी कि HRA का मतलब है कि हाउस रेंट एलोवेंस, यानी कि जिस कंपनी में आप जॉब करते हैं वो कंपनी आपको घर का किराया भी देती है। सो HRA का बेसिकली मतलब है हाउस रेंट एलोवेंस। सो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर मैं 5,000 लिख देता हूँ और इसका मैं लिख देता हूँ 4,000 और इसका मैं लिख देता हूँ 3,000 और बाकी सब का मैं लिख देता हूँ 2,000 इस तरह से। और मैं क्या करूँगा कि इसे पकड़ के नीचे ड्रैग कर दूँगा इस तरह से, ताकि सारे एम्प्लॉयज़ की जो यहाँ पे HRA की अलाउंस है वो फिल हो जाए। अब DA के बारे में बात करते हैं। DA क्या है? DA है डेरेंस अलाउंस, यानी कि जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके लिए स्पेशली ये वाला अलाउंस रखा जाता है। यानी कि जब भी गवर्नमेंट महंगाई बढ़ाती है तो वो अपने एम्प्लॉयज़ को ये वाला अलाउंस देती है। अब सिंपल यहाँ पे मैं सबसे पहले इसका 3,000 रख लेता हूँ और इसका भी मैं 3,000 रख लेता हूँ और जो सुपरवाइज़र है उसका मैं अलाउंस यहाँ पे 2,000 रख लूँगा और इनका जो नीचे हेल्पर्स हैं उनका मैं अलाउंस 1,500 रखूँगा। और इसे मैं क्या करता हूँ कि इस तरह से पकड़ के नीचे की तरफ ड्रैग करूँगा ताकि सारे यहाँ पे फिल हो जाएं। अब कन्वेंस की बात करते हैं तो कन्वेंस सिंपल सा अलाउंस है, यानी कि जो कंपनी है वो आपके पूरा आने जाने का खर्चा उठाती है। तो जो ट्रैवल का खर्चा लगता है एक महीने में वो भी आपको कंपनी प्रोवाइड करती है। अब यहाँ पे मैं 2,000 लिख लेता हूँ और नीचे आके मैं यहाँ पे 1,500 लिख दूँगा और नीचे मैं लिख देता हूँ 1,000
और इसे मैं पकड़ के नीचे ड्रैग कर देता हूँ ताकि नीचे तक यहाँ पे फिल हो जाए। अब ओवर टाइम की बात करते हैं तो कई कंपनीज जो हैं वो एम्प्लॉय से ओवर टाइम लेती हैं। तो ओवर टाइम को कैसे निकालेंगे, कई जो हैं एक्सेल यूज़र्स इसमें परेशान हो जाते हैं कि भाई साहब हम ओवर टाइम इन आवर्स और उसकी सैलरी कैसे निकालें। तो एग्जांपल के तौर पर एक बंदा है, उसने यहाँ पे 60 घंटे काम किया एक महीने में, इसने किया 40 घंटे, नीचे वाले ने किया 30 घंटे और इससे नीचे वाले सब ने किया 20-20 घंटे। सो मैं इसको पकड़ के यहाँ पे नीचे तक ड्रैग कर लेता हूँ और अब ओवर टाइम की सैलरी निकालेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे इज इक्वल टू और यहाँ पे हम बेसिक सैलरी की रेंज सेलेक्ट करेंगे और उसे डिवाइड करेंगे 28 डेज़ के साथ, क्योंकि फरवरी के महीने में टोटल डेज़ 28 होते हैं। और अब यहाँ पे अगर मैं इसे इस तरह से एंटर प्रेस करूँ तो यहाँ पे मेरे पास एक दिन की सैलरी आ जाएगी, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरे पास एक दिन की सैलरी आए, मैं एक घंटे की सैलरी चाहता हूँ। तो कोई भी जो कंपनी होती है वहाँ पे एक एम्प्लॉय जो है वो एक दिन में 8 घंटे काम करता है। तो अगर इस तरह से मैं एंटर करूँ तो मेरे पास एक दिन की सैलरी आएगी और अगर मैं इसे डिवाइड करूँ 8 के साथ, ठीक है, तो अब मेरे पास एक घंटे की सैलरी आएगी। और अब मैं इसे कर देता हूँ मल्टीप्लाई बाय, यानी कि इसने जितने घंटे काम किया, और इसे मैं करूँगा एंटर, तो यहाँ पे इसके पास इसके 60 आवर्स की टोटल सैलरी आ जाएगी। अब मैं इसे पकड़ के नीचे ड्रैग करूँगा तो सबकी सैलरी यहाँ पे जिन्होंने भी ओवर टाइम किया उनकी ओवर टाइम की सैलरी यहाँ पे आ गई है। अब डेसिमल्स भी हैं तो ओबियसली मैंने यहाँ से डिक्रीज़ कर लेता हूँ इस तरह से। अब देखो यहाँ पे अगर मैं इनके साथ आवर्स लिखना चाह रहा हूँ, यानी कि इनके साथ मैं HRS, ठीक है, आवर्स की शॉर्टकट फॉर्म, अगर यहाँ पे मैं आवर्स ऐसे ही लिख दूँ तो यहाँ पे जो मेरा फार्मूला है वो एरर शो करवाएगा। लेकिन हम यहाँ पे एक कंडीशन अप्लाई करते हैं। मैं इस तरह से सारे सेल्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ और ये आप नंबर के ऑप्शन की यहाँ बिल्कुल साथ एक एरो देख रहे हैं, आप इसके ऊपर सिंपल क्लिक करें तो आपके पास फॉर्मेट सेल का यहाँ पे एक टेबल ओपन होगा, यानी कि आप कह लें पैनल ओपन होगा। अब आप कस्टम में जाएँ और यहाँ पे जनरल को आप इरेज करें इस तरह से, और सबसे पहले यहाँ पे लिखें हैश और इसके बाद इन्वर्टेड कॉमास में आप जो भी यहाँ पे प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, लाइक यहाँ पे मैं लिखना चाह रहा हूँ आवर्स, और अब मैं इन्वर्टेड कॉमास को क्लोज करूँगा तो हमारे जो यहाँ पे यानी कि जो प्रीव्यू आएगा जो इन 60, 40 और 30 या 20 के साथ जो लिखा आएगा वो इस तरह से आवर्स लिखा आएगा। मैं इसे ओके कर देता हूँ तो बिल्कुल आप देख सकते हैं इसी तरह से लिखा आ रहा है। अब देखो यहाँ पे मैंने न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को भी लिखा और टेक्स्ट को भी लिखा, तो यहाँ पे कोई फार्मूला एरर नहीं आया। अब ग्रॉस सैलरी क्या है? ग्रॉस सैलरी वो सैलरी है जिसमें हम सारे एलोवेंस ऐड करेंगे। एलोवेंस हम ये जो सारे यहाँ पे दिए हुए हैं ये हम बेसिक सैलरी में ऐड नहीं करेंगे, सैलरी ऑन अटेंडेंस, यानी कि अटेंडेंस के लिहाज से जो इसकी सैलरी बनेगी उसमें हम सारे यहाँ पे एलोवेंस ऐड करेंगे। अब यहाँ पे मैं फार्मूला पुट करता हूँ इज इक्वल टू, यहाँ पे सैलरी ऑन अटेंडेंस के लिहाज से जो सैलरी है, और यहाँ पे मैं इसको जमा करूँगा HRA के साथ, फिर से मैं इसे जमा करूँगा DA के साथ, फिर से इसे मैं जमा करूँगा कन्वेंस के साथ, और बाद में मैं इसकी ओवरटाइम की जो सैलरी है उसे भी यहाँ पे जमा कर लूँगा एंड देन एंटर। सो जैसे ही आप एंटर करेंगे इसकी एक महीने की सैलरी यहाँ पे आ जाएगी विद सारे जो हमारे पास यहाँ पे एलोवेंस दिए हुए हैं। अब मैं यहाँ पे पकड़ के सिंपल नीचे ड्रैग करूँगा तो सबकी सैलरी यहाँ पे आ जाएगी। अब PF जो आपकी सैलरी में से कटता है वो कटता है 12%। सो वो हम कैसे निकालेंगे? वो हम निकालेंगे बेसिक सैलरी में से। कैसे? हम इज इक्वल टू यहाँ पे लिखते हैं और बेसिक सैलरी को हम मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 12% कटता है, और इसको डिवाइड करेंगे 100 के साथ एंड देन एंटर। और इसे मैं पकड़ के इस तरह से नीचे ड्रैग कर देता हूँ ताकि जो सारा फार्मूला है वो नीचे वाले सेल्स के ऊपर भी अप्लाई हो जाए। अब हम बात करते हैं ESI के बारे में। ESI क्या चीज़ है? यानी कि एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। आप इस तरह से समझ लें कि एक हेल्थ इंश्योरेंस, ये भी आपको कंपनी ही प्रोवाइड करती है। अब ये काटा जाता है आपकी टोटल सैलरी में से 0.70%। तो इसे भी हम PF की तरह ही निकालेंगे। हम इधर इज इक्वल टू टाइप करते हैं और उसके बाद मैं यहाँ पे बेसिक सैलरी जो है वो पुट करूँगा, यानी कि बेसिक सैलरी की रेंज सेलेक्ट करूँगा और इसको डिवाइड करूँगा 0.75%, और यहाँ पे पॉइंट मैंने नहीं था लिखा, 0.75% और डिवाइड करेंगे 100 के साथ एंड देन एंटर। और अब मैं इसे भी पकड़ के यहाँ पे नीचे ड्रैग करूँगा ताकि जो फार्मूला है वो नीचे भी कॉपी हो जाए। अब यहाँ पे हमारे पास डेसिमल्स भी आ रहे हैं तो उन्हें भी मैं डिक्रीज़ कर देता हूँ। अब बात करते हैं नेट सैलरी की। नेट सैलरी क्या होगी कि अब देखें यहाँ पे मैंने सारे एलिमेंट्स वगैरह ऐड करके यहाँ पे उसकी ग्रॉस सैलरी बनाई, और नेट सैलरी वो होगी जो मैं ये वाले सारे जो टैक्सेस हैं ये काट के
इस सैलरी में से यहाँ पे लेकर के आऊँगा। कैसे? सिंपल है, आप सिंपल मैथ करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले ग्रॉस सैलरी की रेंज सेलेक्ट करें और इसे माइनस करें पीएफ और इसमें से फिर से माइनस करें ईएसआई एंड देन एंटर। तो आपकी यहाँ पे नेट सैलरी आ जाएगी, यानी कि वो सैलरी जो कंपनी आपको देगी महीने के एंड पे। सो आई होप आपको सैलरी शीट के बारे में पता चल चुका होगा कि इसे कैसे एक्सेल में बनाते हैं और सारे जो एलिमेंट्स वगैरह हैं, सारे जो टैक्सेस वगैरह हैं वो भी आपको पता चल चुके होंगे। और आई होप कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर आपने इस वीडियो को एंजॉय किया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।